जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके और साइंस से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का बुक है और इसी बुक से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को लिया है। ये प्रैक्टिस सेट का बुक है, इसमें टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अगर आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, अगर आप लोग लेना चाहें तो फटाफट से जाकर ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा जो है ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है, ना कि अखिल भारतीय सेवा। बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया, भारतीय पुलिस सेवा हो गया, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा हो गया, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवा में आता है। जबकि भारतीय विदेश सेवा ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत में आता है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और देखिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, जमकर पढ़िए। लगभग 28 से 29 दिन बचा है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 के लिए आपका आंसर क्या होगा। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लाहौर सत्र का जो अध्यक्षता है किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन में 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो ये 1924 का बेलगांव सत्र था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो प्यारे साथियों कर्नाटक में। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली, ठीक है। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था, गांधार शैली। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था, तो याद रखिए कनिष्क। और कनिष्क के शासनकाल में ही कौन था? चरक, ठीक है, चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना भी किया है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो कहाँ के थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 के लिए? चलिए यहाँ पर 4 के लिए आंसर हो जाएगा स्पेन के। कहाँ के थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन के थे और ये इटली का नाविक था, ठीक है। इसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज मांगा था और 1492 में एक डेट है 1492। 1492 में इसने अमेरिका, बहामास, क्यूबा तथा वेस्ट इंडीज जाने के मार्ग को खोजा था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्या हो जाएगा? स्पेन, ठीक। वैसे ये इटली का क्या था? नाविक था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसी के नेतृत्व में 712 में हुआ था क्या? सिंध पर आक्रमण, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए 6 के लिए आंसर क्या होगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ पर
चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और 1905 में हुआ था कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की बात करें तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट आपके एग्जाम में दे देगा, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1998 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? चलिए बताइए, 8 के लिए क्या होगा? सातवें सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको प्रयास करना है 50 में से कम 40 से 45 क्वेश्चन सही करने का। इसी के बीच में आपको रहना है, तो सावधानी पूर्वक आंसर बताइए। तो यहाँ पर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसी के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा 9 के लिए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और मेरे प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो भारत का संविधान देखिए बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1950। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? चलिए बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कर्क रेखा जो है यहाँ पर देशों का नाम दिया गया है। ऐसे भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। ठीक, नेपाल से होकर नहीं गुजरता है। अगर भारत की मैप देखें तो कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरता है, जबकि नेपाल बिहार के उत्तर में ऊपर है। तो कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से निकल गया, लेकिन नेपाल आपका ऊपर आ जाता है। बाकी म्यांमार से होकर गुजरता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, इसमें चाइना भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, नेपाल से होकर नहीं गुजरता है। बाकी ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, चीन, मैक्सिको, इन सभी जगहों से होकर गुजरता है। सऊदी अरब से भी गुजरता है। ठीक, मिस्र से भी होकर। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन। क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? चलिए क्वेश्चन 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना किया था, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? यानी भारत का वायसराय बताना है कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 में हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सॉरी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत सरकार अधिनियम 1935 को
दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे दासता का घोषणा पत्र करार दिया था, यानी कहा था। तो आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी बनने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और इसके साथ में कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो वर्तमान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4A में रखा गया है और आर्टिकल 51A में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है 4A में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, कितने महीने के भीतर आपको बताना है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा फटाफट से। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 महीने के भीतर। ठीक है। कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? और अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कितना ऋण लिया था, कर्जा लिया था, तो 1918 के लिए आंसर याद रखिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंजाब नेशनल बैंक से कितना रुपया का कर्ज लिया था? तो याद रखिएगा 50,000 का। ठीक है, 50,000 का कर्ज लिया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 19 के लिए आंसर क्या होगा? तो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको याद कर लीजिए। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो हमने आपको कई बार बताया है 1789 में। रूस की क्रांति 1917 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, भाखड़ा नांगल की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सिर्फ बांध नहीं, ये क्या है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। लेकिन गुरुत्वीय बांध पूछे सबसे ऊंचा में हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल। और ये बांध जो है पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है सतलुज नदी। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया है? चलिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर लगाइए 21 के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 150। ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत के 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। कब? 14 नवंबर 2004 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? चलिए बताइए यहाँ पर 22 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जिस दिन बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। फैराड किसकी इकाई है? चलिए बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। फैराड जो है धारिता की इकाई है। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप सभी जानते हैं। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? चलिए यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 20.6%। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, 20.6%। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है?
बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीटी का जो टीका होता है किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है परिशोधित स्पिरिट बोला जाता है 5% जल वाले एथेनॉल को। रुधिर क्या है? चलिए बताइए। तो रुधिर क्या है? तो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर क्या है? संयोजी उत्तक है। रुधिर यानी कि रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? चलिए बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा 29 के लिए, फटाफट से बताइएगा। तो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो साथियों, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल, और ये टमाटर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? चलिए बताइए फटाफट से, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 31 के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल पक्षी। ठीक है, जो कि धनेश से ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और इससे संबंधित पहाड़ियों की स्थानिक जाति है। ठीक है, और ये पक्षी जो है मुख्यतः घने जंगलों, रबड़ या कॉफ़ी के बागानों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? ये क्वेश्चन हम डेली आपको बताते हैं। रक्त समूह का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें? बताइए फटाफट से, आंसर हो जाएगा नींबू। नींबू व संतरा में विटामिन सी की मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। अंगूर इमली में टार्ट्रिक होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। डॉली एक प्रतिरूपी डैश का उदाहरण थी। तो देखिए, डॉली जो है विश्व की पहली क्लोन भेड़ थी और इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा भेड़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? बताइए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है रैखिक संवेग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आंसर है द्रव्यमान। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान। डैश यंत्र कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कौन सा यंत्र है आपको बताना है जो कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोनोमीटर, यानी कि स्वर मापी। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया है सोनोमीटर, इसी को बोला जाता है हिंदी में स्वर मापी। बारूद बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, इसको टी नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है, यानी कि टीएनजी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरॉल दिया है सी ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन। इसको टी नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि टीएनजी भी बोला जाता है। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी?
चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1761 में। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किसके किसके बीच में हुआ था बताइए। तो याद रखिएगा हेमू और किसके बीच में, अकबर के बीच में। तो आंसर देखिए सी ऑप्शन दिया है, अकबर तथा हेमू के सेनाओं के बीच में, ठीक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट से क्या होगा। चलिए बी ऑप्शन लाला हरदयाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए इसे भी याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नागपुर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, नागपुर। कैलिबर किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर 44 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन शूटिंग, ठीक। ऑल सोल्स डे एक डैश का त्यौहार है, बताइए किस धर्म का त्यौहार है ऑल सोल्स डे। इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म का ये फेस्टिवल है ऑल सोल्स डे। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। चलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार पूछा गया था सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, इस बार बताइए 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, हेलसिंकी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है, ओस्लो। विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है। चलिए फटाफट से बताइए, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर 47 के लिए अगर आप लोग ऑप्शन बी को बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है मैक्सिको, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। आंसर है जीवन का अधिकार, ठीक है। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। और अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। पहली बार जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था भारत का 1962 में लगा था, दूसरे बार में 1971 में, और तीसरा 1975-77 में लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो तीसरा वाला अक्सर पूछा जाता है कि भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कब लगा था, तो 1975-77 में। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था। आंसर है गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु भी पूछा जाता है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। आंसर है फिशर ने। किसने दिया था, फिशर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है जीएसटी का जो पंजीकरण होता है इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताना है, टेस्ट के तौर पर रहा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद